जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। आप सभी भक्तों को तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि से लेकर के जो कि पूर्णिमा तिथि तक तुलसी विवाह, जो कि भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न करवाया जाता है। लेकिन खासकर द्वादशी तिथि जो कि सबसे उत्तम माना जाता है। वैसे आप एकादशी तिथि को भी तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं, जो कि पूजन संपन्न होने के बाद तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। लेकिन सबसे उत्तम जो कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हुए भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह संपन्न करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाता है तथा कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। और भगवान विष्णु, भगवान शालिग्राम, माता तुलसी की कृपा से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। अगर आप विशेष प्रकार से तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारियां को प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जो कि तुलसी विवाह की संपूर्ण विधि अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। अगर आप सभी तुलसी विवाह के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। कथा के अनुसार जो कि सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी, उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित जो कि बद्री वन में घोर तपस्या की और दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और फिर वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बातों को जानने वाले हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में प्राप्त हो। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि तुम्हारी अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगी। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह संपन्न होगा और श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। और फिर तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। और फिर तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी, जो कि उस समय इनका नाम वृंदा था। नारायण का वह पार्षद जो कि दानव कुल में शंखचूर के नाम से जन्म लिया, जिसका की नाम जालंधर भी था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर को देखो, यह देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। और फिर तुलसी, जिनका की नाम वृंदा था, उनको लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, इसे इच्छित फल मिला है। शंखचूर के साथ उसका गांधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूर के साथ उसके महल में जो कि पत्नी बनकर रहने लगी। शंखचूर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी वृंदा के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। इससे अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा जो कि बिगड़ सी गई और शंखचूर यानी कि जालंधर
किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि वृंदा परम साध्वी है, उसका विवाह जो कि शंखचूड़ जालंधर के साथ कराया था, और फिर शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक कि तुलसी को न छला जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था और श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उससे युद्ध करे। और शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं, राज्य बढ़ाना जो कि हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे। हमारा आपका युद्ध अगर होगा तो वह शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्यों को समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी वृंदा तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारे सतीत्व से मेरी रक्षा होगी। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया और शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर देते थे। देवगण अपने अस्त्र शस्त्र चलाते तो आखिर किस पे चलाते, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा और शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कुछ उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी, जिनका की नाम वृंदा था, तो उनके पास पहुँचे और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगाता हूँ। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उनका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया और शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया और फिर त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ मारा गया। शंखचूड़ के मरते ही भगवान विष्णु, जो कि अपने असली रूप में आ गए, सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है और क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में मैं आपको श्राप देती हूँ कि तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। और फिर भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरबा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा
तुलसी दल से ही होगी और मैं शालग्राम पत्थर रूप में होऊंगा। मेरे शीश पर तुम सदा आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी घनघोर तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रशस्त के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद को प्राप्त करोगी और जो भी मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसके जन्मों के कई प्रकार के पाप और ताप नष्ट होंगे तथा मेरा कृपा प्राप्त होगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, तुलसी माता की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।